आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या रखा है, टू पोल ऑफ द इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास दो पोल हैं, ठीक है ना, और दोनों पोल की जो हाइट है वो इक्वल है ना। टू इक्वल हाइट ऑफ द पोल है, मतलब दोनों पोल की जो हाइट है वो इक्वल है, और दोनों पोल 80 मीटर वाइड, मतलब एक रोड है, ठीक है ना, जो चौड़ी कितनी मीटर चौड़ी है, वो 80 मीटर वाइड है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच कितना है, 80 मीटर, ठीक है, हम ये लिख देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है ना, रोड के किसी भी एक पॉइंट से, मतलब कहीं पे भी हम पॉइंट ले लेते हैं, है ना, इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हैं, एक जगह 60 डिग्री और एक जगह 30 डिग्री, है ना। तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, देखो, ठीक है ना, कितना है 60 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन एक जगह 60 डिग्री और एक जगह 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, यानी दोनों पोलों को देखा जा रहा है इसी पॉइंट पे खड़े होके, ठीक है। तो उसके बाद हमें इस पोल की हाइट बतानी है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पोल से कितनी दूरी पे हमें ये बतानी है। अगर मान चलो ये पूरा 80 है, पूरा 80 है ना, अगर मैं इसको x मान लूं, क्या मान लूं, इसको x मीटर मान लूं, है ना, तो इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स, समझ में आई बात, ठीक है। अगर मेरा ये x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 80 है ना, टोटल 80 है, तो 80 में से अगर मैं x को माइनस कर दूंगा तो मेरी ये वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी, ठीक है। ये भी h है हमारे पास, तो सोल्व करते हैं। देखो, लेट द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है ना, पोल्स की हाइट कितनी मानी है, h मीटर, ठीक है, ये पोल की हाइट है। उसके बाद हम देखो इसका नाम दे दो पहले, ए बी, इसको सी दिया है, ये पॉइंट सी है, सी, ये डी और ये ई, ठीक है ना, इस तरीके से दे दिया, तो नाम है ये। तो मैं इस वाले ट्राइंगल में देख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, है ना, मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस कितना है मेरे पास, बी सी, बी और सी, ठीक है ना, ये बेस है, ठीक है। उसके बाद ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, h है, और बेस कितना है, x है, कितना है, x है, ठीक है। और ये कितना होता है हमारे पास, tan थीटा होता है, कितना होता है, tan थीटा, ठीक है। तो देखो h अपॉन में x, यानी ए बी की जगह h अपॉन x, है ना, तो tan थीटा कितना है हमारे पास, tan थीटा, tan क्या, tan 60, tan 60 है, तो tan 60 कितना होता है हमारे पास, √3, ठीक है ना, tan 60 क्या होता है हमारे पास, √3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ h, ठीक है, तो h इज इक्वल टू, ठीक है ना, h किसके बराबर आ जाएगा, ये डिवाइड में है ना, ये तरह के मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा, ये h की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, ठीक है, ई डी सी, दूसरे ट्राइंगल में। अब देखो इसमें भी क्या लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ईडी, और बेस कितना दे रखा है, डीसी, कितना होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। ईडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है, ईडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ईडी की वैल्यू h है ना, और h की चलो h है, और डीसी कितना है हमारे पास, यह है 80 माइनस एक्स, ओके, और tan
कितनी 30 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, टेन 30 कितना होता है हमारे पास, देखो टेन 30 होता है 1/√3, है ना। तो टेन 30 की जगह 1/√3, और इस h की जगह ये वैल्यू भी चेंज कर देंगे, कितना जाएगा √3 x अपॉन में 80 माइनस एक्स, और यहाँ क्या जाएगा 1/√3, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड में है मल्टीप्लाई, डिवाइड में है मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, है ना। ये x माइनस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, जब उसको सोल्व करूंगा तो 80 अपॉन में 4 काट दोगे तो 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 आ गई, है ना। x हमारे पास 20 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ध्यान दो, ठीक है। x 20 आ गया, तो हमें हाइट हाइट चाहिए, ठीक है ना। हमें पोल की हाइट चाहिए, पोल की हाइट कितनी है, देखो द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट कितनी है हमारे पास h, और h की वैल्यू कितनी है √3x, और x की मान निकाल लिया ना हमने 20, तो x की वैल्यू क्या डाल दोगे यहाँ पे 20 डाल दोगे, तो क्या जाएगा 20√3 मीटर, है ना। और इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास x है, x माना था, तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। द डिस्टेंस टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 20, ठीक है, x था तो 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है।